आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज की इस कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सवाई माधोपुर से। यह कहानी है एक मां की, जिसने उम्र के 60वें पहर में अपने सपनों को दफन करके परिवार की कमान संभाली। बदाम देवी ने जिंदगी भर सिर्फ संघर्ष देखा और आज वही संघर्ष उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी बन गया। 4 महीने पहले पति के निधन ने जिंदगी की पूरी बागडोर उनके हाथों में थमा दी। आज 3 बच्चे और एक कच्चे कमरे का साया ही उनकी दुनिया है। रोजी रोटी का संघर्ष इतना गहरा है कि बच्चों की शिक्षा सबसे पहले छूट गई। एक कच्चा चूल्हा और गैस सिलेंडर का इंतजार, ये है उनकी रोजमर्रा की हकीकत। लेकिन इस अंधेरे में एक उम्मीद की किरण बनकर आई संत रामपाल जी महाराज द्वारा शुरू की गई अन्नपूर्णा मुहिम, जिसने न सिर्फ बच्चों के लिए जूते चप्पल व परिवार के लिए कपड़े उपलब्ध करवाए, बल्कि खाने से लेकर परिवार में हर जरूरत का सामान उनको मुहैया कराया गया। देखिए इस वीडियो में कैसे अन्नपूर्णा मुहिम ने इस गरीब परिवार की तकदीर ही बदल दी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दर्शकों नमस्कार, ऐसे न्यूज़ राजस्थान में आपका स्वागत है। आज हम पहुंचे हैं सवाई माधोपुर ज़िले के पुराने शहर में। यहाँ पर रैगर मोहल्ला के अंदर हमें पता चला है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी एक ज़रूरतमंद परिवार को पहली बार राहत सामग्री देने के लिए आए हैं। आइए हम आपको उस ज़रूरतमंद परिवार के घर लेकर चलते हैं। दर्शकों आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की गाड़ी यहाँ पर पहुँच चुकी है। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी राहत सामग्री लेकर उस घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा। दर्शकों अभी हम उस ज़रूरतमंद परिवार के घर पहुंच चुके हैं और सबसे पहले हम इस परिवार के घर की स्थिति जानते हैं। आप बाईं तरफ देख सकते हैं, यहाँ पर ये एक शौचालय बना हुआ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं अभी इस पर प्लास्टर भी नहीं हुआ है और ना ही इसमें कोई गेट है, एक कपड़ा लगाया हुआ है। तो ऐसी यहाँ की शौचालय की ये व्यवस्था है। आप देख सकते हैं ये इस घर का मेन दरवाज़ा है और इधर आप देख सकते हैं ये दीवारें, दीवारों पर आप देख सकते हैं केवल ईंट नज़र आ रही हैं, कोई इस पर प्लास्टर नहीं किया हुआ है। आप देख सकते हैं नीचे भी जो फर्श की स्थिति है वो भी जर्जर बनी हुई है। एक अस्थायी इन्होंने जुगाड़ कर रखा है। आप देख सकते हैं ऊपर की साइड में बरसात से बचने के लिए, धूप से बचने के लिए। अंदर की स्थिति क्या है उससे आपको रूबरू करवाते हैं। ये इनकी रसोई है। यहाँ पर एक चूल्हा रखा हुआ है, एक छोटा सा सिलेंडर है, ये कुछ बर्तन नज़र आ रहे हैं। आप उधर की साइड देखेंगे यहाँ पर एक चारपाई भी हमें नज़र आ रही है। देखेंगे अंदर की क्या स्थिति है। आप देखेंगे यहाँ पर ये
अंदर का माहौल है, कैसी स्थिति में ये परिवार गुजारा कर रहा है। आप देखिए कितनी बुरी हालत है अंदर से। और ऊपर की तरफ आप देखेंगे, ऊपर छत नहीं है, जिसकी वजह से इन्होंने ये मोम जमा सा लगा रखा है यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं किस परिस्थिति में ये परिवार गुजारा कर रहा है। जब बारिश की स्थिति होती है, आंधी और तूफान की स्थिति होती है, तो उस स्थिति में ये परिवार कैसे गुजारा करता होगा, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं। इधर की साइड में ये कुछ तार लगे हुए हैं और ये टेम्परेरी सा इनका जुगाड़ है। इसके अंदर आप देख सकते हैं लाइट की इस तरह की ये व्यवस्था है। और इधर की साइड में आप देखेंगे यहाँ पर पानी पीने के लिए मटकी रखी हुई है और सामान बिखरा हुआ है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि घर की स्थिति कैसी है, किस परिस्थितियों में ये परिवार गुजारा कर रहा है। दर्शकों, इस परिवार के घर की स्थिति आपने देखी। अभी ये परिवार हमारे साथ मौजूद है। नमस्ते माता जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? बादाम भाई। अभी आपका ये जो घर है, ये आपका खुद का है या फिर आप किराए से रहते हैं? नहीं, खुद का है, ये छोटा सा टुकड़ा। ज़मीन कितनी है आपकी? जमीन ये कुछ भी यही है बस। इसकी रजिस्ट्री हो रखी है? पता नहीं, अब मेरी सास के पास थी, अब वो भी खत्म हो गई। आपके घर में कितने सदस्य हैं परिवार में? हम 3 हैं। एक लड़का है पागल सा, कभी कमाता कभी नहीं कमाता, देखो। और उसके पापा थे 6 महीने तक बीमार पड़े, पैसे की वजह से उनकी आपके पति कहाँ पर है? खत्म हो गए। तो अभी परिवार में कमाने वाला कौन है? कोई नहीं है अभी। लड़का है, पता नहीं कभी कमा लेता कभी नहीं कमाता होता, इससे ये दिमाग से थोड़ा है। अभी तक परिवार का गुजारा कैसे चल रहा था? किसी से उधार ले लेते थे, अभी उनका पैसा ही नहीं दी, उधार ले रखी हूँ जिनों का। ऐसे लेके कर लेते थे, मिलता तो खा लेते, नहीं तो हम तो सो जाते हैं, उनसे पूछ लेते हैं। एक दिन किसी फकीर ने एक बात कही थी, अब जाके दिल ने माना वो बात सही थी। जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है यारो, जिसका कोई नहीं उसका तो खुदा है। अब कभी आपने ऐसे संत देखे हैं जो घर घर जाकर लोगों की मदद कर रहे हैं? नहीं, पहले बार अभी देखे हैं। दर्शकों, इन्होंने बताया कि इनकी जो घर की स्थिति है वो घर का गुजारा चलाने लायक नहीं है, कोई भी घर में कमाने वाला नहीं है, इनके पति की मृत्यु हो चुकी है और ये एक छोटी बच्ची है, आप देख सकते हैं। क्या नाम है आपका? राजी। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? कुछ नहीं पढ़े यार। ये आपकी बच्ची है या फिर कौन है ये? लड़की है, उसकी मम्मी खत्म। इसके मम्मी पापा कहाँ पर हैं? नहीं, उसके मम्मी पापा खत्म हो गए, मम्मी इसकी। तो दर्शकों, आप देख सकते हैं ये बच्ची है छोटी, इनकी लड़की की लड़की है, इनकी धोती है। तो ये अनाथ है, इसके मम्मी पापा नहीं है, इनकी नानी के यहाँ पर रहती है। ऐसी स्थिति में ये परिवार है, कितनी समस्याओं से ये परिवार जूझ रहा है। अभी हम संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानेंगे कि वो इस परिवार के लिए क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? राजेश दास। सर, हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आप इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी की ओर से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत क्या क्या राहत सामग्री लेकर आए हैं? हमारे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी भगवान जी ने ऐसे गरीब परिवारों के लिए जो सामग्री भेजी है वो इस तरीके से है जी। ये चप्पल है 3 जोड़ी, कुकर है अच्छी क्वालिटी का, ये चाय बनाने का है, ये गिलास है जी, 1 पैकेट मिर्ची का है, 1 पैकेट नमक का है, ये धनिया पाउडर का पैकेट है जी, चाय पत्ती है जी, ये जीरा पाउडर का पैकेट है, ये हल्दी का पाउडर का पैकेट है जी, ये बेसन का है जी, ये काले चनों का है, ये नहाने का साबुन है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये दाल है जी, मूंग की दाल, चने की दाल, पीली मूंग की दाल, ये 4 किलो चीनी है जी, ये चावल है 5 किलो, आटा है 15 kg जी, 2 दूध के डिब्बे हैं जी पाउडर, 1 आचार राम है जी, सर्फ भी, तेल की शीशी है जी, चद्दर है जी, तकिया है,
परिवार में सभी सदस्यों के लिए 2-2 जोड़ी कपड़े हैं जी, और 2.5 किलो प्याज है जी, और 2.5 किलो आलू है जी। ये थाली है 2 खाना खाने के लिए, ये पानी भरने के लिए चरा है जी, ये गैस चूल्हा है, और ये पंखा है जी, सिलेंडर रखा है जी, और ये एक चारपाई है और एक गद्दा है जी। तो दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार के लिए हर वो ज़रूरत की सामग्री भेजी है जो कि एक परिवार के लिए ज़रूरी होता है। दर्शकों, अभी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में विचार जानेंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में और जानकारी प्राप्त करेंगे। सर नमस्कार। सत साहब जी। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आज संत रामपाल जी महाराज जेल में हैं, फिर भी इस संसार को सुखी देखना चाहते हैं, इस बारे में आपके क्या विचार हैं? देखो जी, मैं सबसे पहले तो भोली भाली जनता को ये बताना चाहता हूँ जी कि संत रामपाल जी महाराज जी दुनिया के लिए जेल में है, लेकिन हमारे लिए सब जगह बाहर हैं। सब जगह हमको आगे से आगे खड़े मिलते हैं संत रामपाल जी भगवान जी। हमारे कोई भी काम ऐसे नहीं है जो हमारे काम नहीं होते हो। हमारे जो भगत है परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज जी के नाम दीक्षा ले रखी है, मर्यादा में रहकर भक्ति करता है, उसके सब काम बिल्कुल सिद्ध होते हैं। और ऐसी मुहिम कई चला रखी है। ये ना सोचे पब्लिक कि भाई के संत रामपाल जी महाराज जी जेल में थे, मुहिम कैसे चलेगी। जैसे हमारे गुरुजी बताते हैं एक उदाहरण के तौर पे सत्संग में जी कि टावर एक होता है जी टेलीफोन का, लेकिन उस टावर से, एक टावर से तरंगों से पूरे कम से कम 1000, 2000, 5000 जितने भी उसकी रेंज में रहते हैं वो सब चलते हैं जी। तो हाँ, हमारे गुरुजी जेल में हो, चाहे आश्रम में हो, चाहे कहीं भी हो, लेकिन हमारे गुरुजी हमारे सब कार्य सिद्ध करते हैं और उनके आशीर्वाद से हमारा कोई कार्य नहीं रुकता जी। और ये मुहिम भी आज उनके आशीर्वाद से बहुत जोरों शोरों से बढ़ चढ़ के चल रही है जी। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के अलावा और कौन कौन सी मुहिम चला रखी है? केवल अन्नपूर्णा मुहिम ही नहीं, बल्कि देश भर में फैले सतलोक आश्रम आज समाज सुधार के केंद्र बन चुके हैं। यहाँ दहेज मुक्त विवाह कराए जाते हैं, जो लाखों परिवारों को कर्ज और शोषण से बचा चुके हैं। रक्तदान और देहदान जैसे मानवीय अभियानों ने अनगिनत जिंदगियों को नई रोशनी दी है। सतलोक आश्रम से उठी आवाज आज देश को भ्रष्टाचार मुक्त, नशा मुक्त और मानवता से परिपूर्ण भारत की ओर ले जा रही है। सर, आप जरूरतमंद परिवारों को कैसे ढूंढ लेते हैं और कैसे उन तक पहुंचते हैं, उन तक राहत सामग्री आप पहुंचाते हैं? ये हमारे सतगुरु रामपाल जी महाराज जी के आदेश से हर तहसील वाइज, जिले वाइज एक सर्वे टीम बना रखी है सतगुरुदेव जी के आदेश से। वो टीम जाती है, सर्वे करती है, उनका पूरा देखती है कि उनकी क्या स्थिति है। मौके पे जाके उनकी पूरी स्थिति देख के प्रार्थना हमारे सतगुरुदेव जी के चरणों में लगाई जाती है और सतगुरुदेव जी हमारे उसके मुहिम के लिए जैसे भी ज़रूरत होती है, जैसा भगवान को लगता है उस तरीके से वो आदेश देते हैं और उस आज्ञा का हम पालन करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के विचार आपने जाने और अभी आप देख सकते हैं ये राहत सामग्री लेकर पहुँचे हैं। तो अब आप भी समझ सकते हैं कि ये जो राहत सामग्री है ये कुछ समय तक चलेगी, तो आगे ये परिवार राहत सामग्री कैसे प्राप्त करेगा, इसका क्या प्रोसीजर है? देखो जी, इसके लिए हमारे सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने ये नहीं है कि लिमिटेड टाइम के लिए ही राहत सामग्री जी, ये जब तक इनके परिवार में कोई कमाने वाला नहीं होता है, इसके लिए हमारे भगवान जी ने आदेश दे रखा है। एक कार्ड है, वो कार्ड इनको हम देंगे जी। कार्ड देने के बाद में इसमें नंबर दे रखे हैं, सतगुरु रामपाल जी भगवान जी ने नंबर दे रखे हैं। इन नंबरों पे आपको फ़ोन करना है जी। आपके राशन सामग्री जैसे आ जाइए वैसे आगे मिलती रहेगी। सत साहिब जी। भगवन ये जीवन तुम्हें न सवारोगे तो क्या कोई सवारे। ओ पालनहारे निर्गुण न्यारे, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं, तुम्हारे बिन हमरा कौन नहीं। दर्शकों, अभी हमारे साथ यहाँ पर इनके पड़ोसी में एक रहने वाले भाई साहब मौजूद हैं, तो इनसे हम इनके विचार जानेंगे इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार। क्या नाम है आपका? लालचंद रेगर। भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज जी ने ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, इस अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में आपके क्या विचार है? इसके लिए मेरे विचारों से एक बहुत ही गरीबों के, असहायों के लिए मदद जो की है, एक ईश्वर के रूप में उन्होंने ये काया पलट कर दी उन लोगों की जो एक तरह से भूखे सोते हैं, लेकिन उनको भूखे नहीं सोने की एक मुहिम जो चलाई है, उनका भरपेट भोजन और आर्थिक मदद करके जो उनको जीवन दान दिया है, वो उनके लिए सत सत नमन, बारंबार प्रणाम।
ऐसे संत को। भाई साहब, संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है इस परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण है? इस परिवार के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, जीवनदायिनी होगी कि ये परिवार बिल्कुल खत्म पड़ा था, इसको जीवनदान मिला। ऐसे संत को हम बार बार कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हैं। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सुख में कभी ना तेरी याद है आई, दुख में तुमसे प्रीत लगाई। सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार, सारा दोष है मेरा मैं करता हूँ स्वीकार। यहाँ पे भी जो हारा कहाँ जाऊँ मैं सरकार। नमस्ते माता जी। नमस्ते। तो अब तो संत रामपाल जी महाराज जी ने आपकी मौज कर दी, सारा ही सामान दे दिया, सब मौज कर दिया। तो सारी जरूरत पूरी होगी अब तो आपकी। अब हमारी सारी जरूरत पूरी होगी। उनको बहुत धन्यवाद करते हैं, जैसे बहुत कम मिलते हैं जिन्होंने हमारे को नई जिंदगी दी। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। दर्शकों, आपने देखा संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक ज़रूरतमंद परिवार के लिए आज राहत सामग्री दी गई। और संत रामपाल जी महाराज जी की ये अन्नपूर्णा मुहिम हर उस गरीब की इस तरीके से मदद कर रही है जिनका कोई भी आज सुनने वाला नहीं है। संत रामपाल जी महाराज उस परिवार के लिए आज भगवान के रूप में आए हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम का हर व्यक्ति यहाँ पर धन्यवाद कर रहा है और हम भी ऐसे न्यूज़ टीम की ओर से संत रामपाल जी महाराज जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संत रामपाल जी महाराज जैसे संत के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। दर्शकों, ऐसी ही वीडियो देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके।
अन्नपूर्णा मुहिम के लिए राजस्थान राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9784432516 9660702516 80037525213 8233691269। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब